नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा के एपिसोड में, जहां पे कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और इस वीक मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे इस वीक के कुछ स्टॉक्स जो आपको अपने रडार में रखने चाहिए। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो एज यूजुअल हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखें तो अभी भी बहुत ही वीक कैंडल बनी हुई है इस महीने की, क्योंकि हम ये मंथली चार्ट देख रहे हैं। इसकी बॉडी बहुत कम हो गई है। लास्ट वीक तक ये बॉडी काफ़ी अच्छी थी और अभी इसका लो अगर ब्रेक होता है तो ये मेरी मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखा जा सकता है और ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है इसको वो यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। तो मंथली पर थोड़ा सा कैंडल बॉडी वीक, आरएसआई के टर्म से अभी मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन कैंडल की टर्म्स में ये जो है अभी मोमेंटम वीक है क्योंकि इसकी बॉडी काफी छोटी है। आइए इसी चार्ट को देखते हैं वीक पर। तो वीक पर भी अगर आप देखें, इस वीक मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बना दिया है, जो कि जिसमें कि आप देखें वो टॉप लगाकर वापस से नीचे की तरफ आ गया है और आरएसआई भी उसका फ्लैट डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउनफॉल के सिग्नल है, तो आपको कोशिश रहना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर अपने इस ट्रेंड लाइन को जो हमने ड्रॉ की हुई है अगेन टेस्ट कर सकती है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। पहला लेवल जो मुझे दिखता है वो 21,700 का है वीकली पर, या ये वाले वीक का लो यानी कि 22,300। तो ये दो तीन लेवल हैं और जब तक ये वाला हाई जो हमारा 22,700 और 50 के आसपास क्रॉस नहीं होगा, यानी कि ये वाला जो हाई है क्रॉस नहीं होगा, तो मार्केट अपना ट्रेंड जो है बुलिश नहीं करेगी, अपवर्ड मूवमेंट नहीं देगी। तो अभी लगता है कि थोड़ा सा मार्केट में रिट्रेसमेंट चालू है। आइए अब इसी चार्ट को डिफरेंट लेवल्स को हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने टॉप बनाया, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की, लेकिन ये ब्रेकआउट करके वापस आ गया और लास्ट डे ऑफ द मार्केट विच वॉज 12 अप्रैल, आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहला लेवल मेरे को जो लग रहा है, ये वाली कैंडल का जो स्विंग लो था जहां से इसने अपनी चाल को चालू किया था 22,300। 22,300 के बाद ये जो कंसोलिडेशन लेवल था 22,100 और फाइनली इट कैन टेस्ट 21,700 और 800 के जोन को। तो यहाँ पर मार्केट में सेंटिमेंट अभी नेगेटिव नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा केयरफुली करें और अपनी जो आपने एलोकेशन किया हुआ है मार्केट में, आप उसे अभी कंजर्वेटिव वे में रख सकते हैं और गुड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट पर। अभी तक अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ही एक ऐसा है जिसमें कि अभी तक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बरकरार बरकरार है। लास्ट फ्राइडे की गिरावट के बाद भी अभी भी इसमें काफी कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है जो कि बैंक निफ्टी में है। इसने जो ब्रेकआउट दिया था अभी तक भी उसके ऊपर ही क्लोज क्लोज चल रहा है। लेकिन आइए अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये वीकली चार्ट्स पे नजर आता है। तो वीकली चार्ट पर यहाँ पे भी कॉशन रहना पड़ेगा। आप देखिए लास्ट वीक उसने यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बनाया है दोस्तों, तो यहाँ पर भी कॉशियस रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती है। बैंक निफ्टी जो अपर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है 47-48 हजार के आसपास, इसको टेस्ट करके वापस जा सकता है, या फिर वो फर्दर अपना डाउन ट्रेंड इस वाले स्विंग लो तक कर सकता है जो कि 45,000 का है, या प्रीवियस वीक के लो को यानी कि 47,300 के आसपास तक रिट्रेसमेंट करके इसको टेस्ट कर सकता है। आइए अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आप देखिए यहाँ पर उसने टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद उसने अपनी चाल को वापस कर लिया है। अगेन ये जो मैंने अपने वीकली चार्ट पे देखा था ये लेवल 48,000 का, उसके बाद जो है 47,200 और 47,200 के बाद ऑल द वे डाउन यहाँ पर 47,300 और फिर ये जो चैनल है यहाँ पर भी वो आ सकता है दोस्तों, यानी कि 45,500 के आसपास या 45,800 के आसपास। तो 45,800 पहला टेस्ट करेगा और फिर यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ, फिर उसके लिए 45,000 और फिर 44,800 के लेवल खुल जाएंगे अगर ये मार्केट क्रैश करता है। तो यहाँ पर अभी क्रैश है या नहीं है ये नहीं पता हमें, तो अभी तक हो सकता है कि छोटा सा रिट्रेसमेंट दे और यहाँ से वापस चला जाए, राइट।
और फिर यहाँ पर तक रिट्रेस करे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगेन यहाँ पर भी कुछ हमें साइन जो नजर आ रहे हैं मार्केट के रिट्रेसमेंट के या सेलो करेक्शन के समझ में आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपनी पोजीशन को कॉशियसली स्मॉल रखना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए इस तरह की मार्केट में, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल बची रहेगी तभी आप आगे मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं स्मॉल कैप। अगेन देखिए ऊपर तक गया और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन चालू है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखूं तो यहाँ पर टॉप बना और ये इसने वापस से अपनी चाल को शुरू कर दिया है। सिमिलरली मिड कैप में भी यही हुआ है। देखिए बहुत ही वीक कैंडल टॉप बनाने के बाद सब जगह पर हर इंडेक्स में यहाँ पर हमें, आप देखिए यहाँ पर भी वीकली चार्ट में अगर मैं देखूं एफएमसीजी में तो पहले से वीक था, अभी हो सकता है कि वापस से और नीचे आ जाए। एक मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी मार्केट में ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अगर मैं इसकी आरएसआई पे देखूं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आरएसआई पे भी, आप देखिए हर बार इस पर आता है और उसी के आसपास ये है। तो 74 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है और फिर वो वापस से चला जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी हमें कोशिश रहने की जरूरत है। आईटी तो हमें पता ही है कि वीक बिहेव कर रहा है। फार्मा भी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि फुल बियरिश कैंडल बना है 2% के आसपास, और बॉडी देखिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी। आरएसआई भी डाउनफॉल पे है, देखिए ये एक हाई बना फिर यहाँ पर हाई बना और इसमें बियरिश डाइवर्जेंस भी थोड़ा थोड़ा मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर जो इसका हाई था वो था 19,397 और यहाँ पर था 395 जो कि ऑलमोस्ट सेम लेवल थे। और यहाँ पे देखिए हाई तो ऑलमोस्ट सेम बने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस देखिए आप और उसके बाद देखिए फॉल। तो यहाँ पे आरएसआई में बियरिश डाइवर्सन भी नजर आ रहा है मुझे निफ्टी फार्मा में, तो फार्मा और फर्दर डाउन जा सकता है। फाइनेंस अगेन यहाँ पर भी देखिए काफी वीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था ही, वो रेजिस्टेंस को झेल के वापस से भी नीचे आ गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर भी हम काफी डाउनफॉल देखें, नीचे तक आए मार्केट और फिर यहाँ से चली जाए। हेल्थ केयर अगेन डाउन कंसोलिडेशन, पीएसयू बैंक अगेन टॉप जब बनाकर फिर डाउन। फिर मेरा अगर आप देखें रियलिटी में थोड़ी सी, मगर यहाँ पे भी शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, हो सकता है यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट देखने को मिले। एक यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पे छोटी सी कैंडल थी, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर वापस से वो नीचे की तरफ की अपनी चाल को कंटिन्यू करना चाहेगा। प्राइवेट बैंक ने अभी 60 को क्रॉस ही नहीं किया था। ऑयल एंड गैस अगेन यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है और उसी रेजिस्टेंस से उसने अपनी चाल को वापस किया है। सीपीएससी में भी अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस पर है, हो सकता है यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस को लेके वापस से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट को टेस्ट करे दोस्तों। तो ये थे हमारे सेक्टर्स और मार्केट का एनालिसिस दोस्तों। आइए अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीक के स्टॉक्स। तो हम यहाँ पर स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही इसमें हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। ये देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने अगर आप देखें लास्ट जुलाई में ब्रेकआउट दिया था और 100 का एक हाई बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे रिट्रेस सीआईपी किया, सीआईपी करने के बाद फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे डाउनफॉल हो, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है इस मंथ तो हम इसको देख सकते हैं और इसमें ऑल टाइम हाई यानी जो इसका 100 था उसके लेवल तक इसको जाता हुआ देख पाएंगे। लेकिन अभी हमें मार्केट, क्योंकि हर सेक्टर में अभी हमने देखा सेक्टर एनालिसिस में, इंडेक्स एनालिसिस में कि मार्केट में थोड़े रिट्रेसमेंट या करेक्शन के चांसेस नजर आ रहे हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि हमने लास्ट वीक जो स्टॉक डिस्कस किए थे उनका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए ये भी अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है दोस्तों। यूनियन बैंक में भी ब्रेकआउट पेंडिंग है, यूको बैंक में भी पेंडिंग है दोस्तों, और डीएलएफ में भी पेंडिंग है। तो ये सब स्टॉक्स को हमने अपने रडार में रखा हुआ है, वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। जब तक इनमें कंफर्मेशन नहीं आता है हमें कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, और आपको भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेनी चाहिए कि इन स्टॉक्स में क्या कर सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए आपको कि जब तक इसमें ये कंफर्मेशन नहीं आता है कि ये यहाँ के ऊपर क्लोज नहीं देता है और उसके ऊपर भी 3-4% का क्लोज नहीं देता है, जब तक आप इसमें पोजीशन को ना बनाएं दोस्तों। ये था इस वीक का वीकली मार्केट अपडेट और कुछ स्टॉक्स जो आपने अपने रडार में रख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।
अगले वीक फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर मार्केट को नीचे जाता हुआ देखेंगे या ऊपर आता हुआ देखेंगे। लेकिन हमारी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।